हेलो प्यारे मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आज हम लोग एक ऐसे चीज़ों के बारे में समझेंगे जो कि आपके लिए, हमारे लिए और हम सबके लिए जानना ज़रूरी है। आज हम लोग का मेन जो टॉपिक है वह आप जान करके शौक रह जाएंगे कि आज हम लोग को समझना है कि जिस नदियों के बारे में आप समझते हैं उन नदियों का उद्गम स्थल क्या है। यानी कहने का मतलब आज हम लोग का मेन टॉपिक है भारत की जो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में, उनके उद्गम स्थल के बारे में, उनके सारे पॉइंट के बारे में आज हम लोग क्लियर करेंगे। भारत की जो टॉप 10 नदियां हैं यानी 10 बड़ी नदियां हैं उन नदियों के बारे में समझेंगे। आप वीडियो का स्किप ना करें, हर एक पॉइंट को समझें। आज आपको एक नई चीज सीखने को मिलेंगी। आइए देखते हैं और वीडियो का स्किप किए बिना एक एक पॉइंट को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं और प्रयास करते हैं, सीखते हैं। देखिए, आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारत की प्रमुख नदियां और उनकी लंबाई। यानी भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी लंबाई कितनी है, उनके उद्गम स्थल क्या है, यह सारा पॉइंट हमको समझना है। आइए देखते हैं और समझते हैं। जैसे पहला नंबर जो ये मानचित्र दिख रहा है, यह मानचित्र भारत का है। यानी अपना देश जो है वह भारत देश का यह मानचित्र आपको दिख रहा है। पहला बात समझ में आया। दूसरा नंबर, अब इसमें क्रम वाइज हम बात करेंगे भारत की जो टॉप 10 नदियां हैं, जो सबसे बड़ी नदियां हैं उन नदियों के बारे में। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले भारत के चारों चौहद्दी के बारे में बात किया जाए तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर और उत्तर में है हिमालय और दक्षिण में है हिंद महासागर। याद हुआ। आगे बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर बात करते हैं उत्तर में। तो उत्तर में सबसे पहले ऊपरी जो नदी है वह नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। देखिए, एक बात बताएं कि भारत में जो नदियों के बारे में बात किया जाए तो भारत में निम्नलिखित नदियां लगभग से छोटी बड़ी मिलाकर के 400 नदियां हैं। एक दो नदियां नहीं है, लेकिन हम उन नदियों में से उस नदियों के बारे में समझेंगे जो नदी भारत की सबसे बड़ी नदी में गिना जाता है। यानी 10 सबसे बड़ी नदियों के बारे में समझेंगे, जिसमें से सबसे उत्तर में बड़ी नदी में बात किया जाए तो वह सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं तो सिंधु नदी जो होती हैं वह निकलती हैं तिब्बत के, जो तिब्बत है, तिब्बत को अब चीन तो कब्जिया लिया है, लेकिन तिब्बत के मानसरोवर झील है, उस मानसरोवर झील से ही निकलती है सिंधु नदी। पहला बात समझ में आया। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, सबसे पहले लद्दाख में आती है। लद्दाख जो हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी, तो वहां पर प्रवेश करती हैं और लद्दाख के साथ साथ वह जम्मू कश्मीर से होती हुई वह पाकिस्तान में चली जाती हैं और पाकिस्तान में जाकर के अंत में वो अरब सागर में गिर जाती है। यानी पाकिस्तान के एक बंदरगाह है जिसका नाम है कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह के पास जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। याद हुआ। कहां से निकलती है सिंधु नदी? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। भारत के किन जगहों पर प्रवेश करती है? तो सबसे पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर। याद हुआ। आगे चलते हैं, ये पहली नदी कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं दूसरा नंबर बात करते हैं तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। यानी भारत की जो सबसे बड़ी नदी है उस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में बात करते हैं तो गंगा नदी जो है वो निकलती है उत्तराखंड से। यानी हिमालय के पास सटा हुआ भारत का एक राज्य जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ग्लेशियर से उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है गंगोत्री और गंगोत्री के गौमुख हिमानी से निकलती है गंगा नदी। और यह भारत की सबसे बड़ी नदी है क्योंकि इसकी लंबाई है 2525 मीटर, यानी कहने का मतलब 2525 मीटर है, किलोमीटर है। तो यह भारत की सबसे बड़ी क्या है? नदी है। आगे बढ़त करते हैं तो यह निकलती है गंगा नदी और 5 राज्यों से होकर के अंत में यह बंगाल की खाड़ी में यह क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो गंगा नदी के बारे में समझ में आया कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और गंगा नदी कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री जिला के गौमुख हिमानी से। आगे बात करते हैं, जो यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा यानी जो ग्लेशियर है, गौमुख ग्लेशियर है, वहीं पर उसी का विपरीत ग्लेशियर एक और है उसके ऑपोजिट साइड में, जिसका नाम है क्या? जिसे गंगोत्री से निकलती है तो ये यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से। तो यमुना नदी के बारे में बात करते हैं तो यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और यमुना नदी जो है वो निकलते निकलते ये क्या करती हैं तो अलग अलग राज्यों से होकर के ये बड़े बड़े शहर भी यमुना नदी के आते हैं, जैसे मथुरा हो गए, वृंदावन हो गए, दिल्ली हो गए। तो यमुना नदी जो है वो अंत में जाकर के प्रयागराज में, यानी कहाँ? प्रयागराज में, जिसका पहला नाम इलाहाबाद था, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही जाकर के क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। किसमें? गंगा नदी में। यानी बात करेंगे तो यमुना नदी जो है वह गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी, और गंगे नदी की नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। सहायक नदी किसे कहते हैं?
तो वैसे नदी जो नदी अपने सारे पानी को, अपने सारे जो दूर से आ रही पानी, अपने पानियों को लेकर के किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं और अपना नाम रूप छोड़ देती हैं, अब वो बड़े नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो यह भारत की सबसे बड़ी जो है वह क्या है, तो सहायक नदी है गंगा नदी की, जिसका नाम क्या है, यमुना नदी। कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। सुनिए ध्यान से, नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश से राज्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से राज्य से निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं, तो नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो कि भारत के या ओपोजिट साइड में, यानी कहने का मतलब बाकी सारी जो नदियां होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं पूरब दिशा में, लेकिन यह जो नदी है वो मध्य प्रदेश से निकल करके यह नदी पीछे की ओर होते होते, यानी ये नदी जो होती हैं वो गुजरात से होकर के अंत में जो होती हैं वह कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है। यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम क्या है, नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। आए समझ में। आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो भी ऐसी नदी है, ध्यान समझिएगा, वो भी क्या करती है, मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यह भी उल्टा दिशा में बहती हैं, यानी अंत में जाकर के अरब सागर में गिर जाती हैं। क्या नाम है, ताप्ती नदी। कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। सुनिए, तो दोनों याद रखना, नर्मदा और ताप्ती। ध्यान समझिएगा, अगर कहीं ताप लग रहा है, ताप मतलब आंच लग रहा है, तो नम्र, हम मतलब विनम्र निवेदन करें कि भैया हमको मत जलाइए, हमको मत जलाइए। तो इसे हम याद क्या रखेंगे कि ताप लगेगा तो हमको नम्र निवेदन करना है। तो ताप से ताप्ती और नर्मदा दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है और दोनों कहाँ बहती है, तो ये अरब सागर में गिर जाती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करते हैं। सुनिए, अब महानंदा नदी के बारे में बात करते हैं। तो महानंदा जो नदी है, यह महानंदा नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महानंदा नदी, जो महानंदा नदी है यह छत्तीसगढ़ से निकलती हुई और यह बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। कौन नदी, महानंदा नदी। आगे बात करते हैं, उसके बाद गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। तो समझिए ध्यान से, गोदावरी नदी जो है वह कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है। तो महाराष्ट्र निकल करके गोदावरी नदी जो होती है वो बहते 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 बंगाल की खाड़ी चली जाती है। और गोदावरी नदी के बारे में एक इंपोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, तो गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की, यानी साउथ वाले भारत जो है उनकी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसीलिए दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। तो याद रखिए, ग से गोदावरी या ग से गंगा, यानी दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से। समझ में आया। कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी जो है यह भी निकलती है कहाँ से, महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र से निकल करके जो कृष्णा नदी है, यह कृष्णा नदी भी निकल करके और यह भी जो है कहाँ गिर जाती हैं, तो यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। और बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये जो क से कावेरी है, क से कर्नाटक, क से कावेरी, क से कर्नाटक, तो कर्नाटक राज्य से निकलती है कावेरी नदी और यह भी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इससे हमको पता चला कि भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। याद हुआ। आगे बढ़ते हैं, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है, यमुना। याद हुआ। आगे बात करते हैं, और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, यानी पश्चिम साइड में भारत की गिर जाती हैं। बाकी नदियां जो होती हैं वो कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में, यानी पूरब दिशा में बह करके गिर जाती हैं। अब थोड़ा और इंपोर्टेंट पॉइंट, इनकी लंबाइयों के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं फटाफट। बात करते हैं गंगा नदी की कुल लंबाई। तो गंगा नदी की कुल लंबाई जो होती है वह 2525 किलोमीटर, यानी याद करने का तरीका क्या है, तो 25-25। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 25-25, यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है और यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, पहला नंबर पर। दूसरा नंबर पर बात किया जाए तो दूसरी भारत की जो सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम क्या है, गोदावरी नदी, जिसके दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, यानी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण भारत के गंगा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है, यह कृष्णा नदी तीसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी कुल लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है, यानी 1400 किलोमीटर कुल लंबाई किसकी है, तो कृष्णा नदी की है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करते हैं यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर, यानी 1376 किलोमीटर यमुना नदी की कुल लंबाई है, जो प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है।
आगे बात करते हैं। उसके बाद नर्मदा नदी जो पश्चिम साइड में बहती हैं और जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, तो नर्मदा जो नदी है यह 1312 किलोमीटर जो है, यानी 1312 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। और किस किस दिशा में गिर जाती हैं, तो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। आगे बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो जो सिंधु नदी है यह भारत में, आपको मालूम है कि भारत की किसी जगह से नहीं निकलती है। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के ही नाम पर ही क्या पड़ा है, भारत का हिंदू यानी हिंदुस्तान पड़ा है। और ये नदी जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है, और बात करेंगे सिंधु नदी की, तो 1114 किलोमीटर है। और बात करें कुल टोटल लंबाई, तो भारत में लंबाई है 1114 किलोमीटर, लेकिन कुल लंबाई बात करें तो 3118 किलोमीटर है। किस नदी का नाम, सिंधु नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए एक नदी जो और है बता देते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। यह भी जो तिब्बत से ही निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर जो झील है उसके जस्ट बगल साइड से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और यह ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में सबसे पहले। उसके बाद यह नदी जो होती है वह असम से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, जिसमें इनका नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ जाता है जमुना। और यहाँ से गंगा नदी जो बहती है वह गंगा नदी बह करके चल जाती है बांग्लादेश में, जिसका नाम पड़ जाता है पद्मा। और पद्मा और जो है यह जमुना आपस में मिलकर के दोनों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, अपना मुहाना बनाती हैं। तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी यह भारत में इसका मात्र खाली 916 किलोमीटर है, लेकिन कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। याद हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं महानंदा नदी के बारे में। महानंदा नदी जो है, याद रखना है, महानंदा नदी के बारे में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 851 किलोमीटर। आगे बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर। याद रखना है, कर्नाटक से निकलती है। कैसे कावेरी, कैसे कर्नाटक। और ताप्ती नदी यह पश्चिम साइड में बहती है और मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। तो यह भारत की जो है वह टॉप 10 क्या है, तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कुमार दिवस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय हिंद।